हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल बुल ट्रेडिंग में। दोस्तों, आज की वीडियो हम जानने वाले हैं कि अगर आपका डीमेट अकाउंट जीरोधा में है और अगर आपने अभी तक नॉमिनी को ऐड नहीं कराया है तो आप अपने इस जीरोधा में नॉमिनी को कैसे ऐड करा सकते हैं। आज की वीडियो हम ये जानने वाले हैं। बहुत ही सिंपल स्टेप है नॉमिनी ऐड करने। तो गाइज बने रहिए इस वीडियो में। गाइज अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। गाइज जैसा कि मैंने जीरोधा का काई टैब ओपन किया हुआ है, तो हमें अगर नॉमिनी ऐड करना है तो हमें क्या प्रोसेस लगेगा वो हम देखने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं नॉमिनी कौन होता है। नॉमिनी आपका कोई भी फैमिली मेम्बर्स हो सकता है। जैसे कि अगर आप मैरिड हैं तो नॉमिनी में आपकी वाइफ या आपके बच्चे, माता पिता कोई भी हो सकता है। अगर आपके बच्चे माइनर हैं तो उस केस में आप अपनी वाइफ्स को या फादर मदर को किसी को भी करा सकते हैं। अगर आप फीमेल है तो आप अपने हस्बैंड को करा सकते हैं नॉमिनी के रूप में। तो क्या होता है, इन केस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो वो उस ब्याह पे, नॉमिनी के ब्याह पे जो भी आपके पोर्टफोलियो में अमाउंट है वो उसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो नॉमिनी एटलीस्ट ऐड ज़रूर होना चाहिए। तो गाइस चलिए हम देखते हैं, स्टेप देखते हैं। तो जैसे कि ये मैंने ओपन किया हुआ है, यहाँ आपको कॉर्नर पे जहाँ आपका यूज़र नेम है वहाँ आपको क्लिक करना है और प्रोफाइल वाले सेक्शन पे जाना है। ये गाइस अकाउंट वाला सेक्शन आपका ओपन हो चुका है। तो हम जाते हैं प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं। प्रोफाइल पे गाइस जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोफाइल में आपकी पूरी डिटेल आ जाती है। तो आने के बाद आपको क्या करना है, ये जो डिटेल प्रोफाइल वाला जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है इसमें एक आप देखेंगे मैनेज अकाउंट। ये मैनेज अकाउंट पर गाइज आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये कंसोल वाले सेक्शन में पहुँच जाएगा। कंसोल तो ठीक है, अब ये ओपन हो गया। आप यहाँ देखेंगे गाइज, यहाँ व्यू ऑल कैटेगरी वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये कई सारे इसमें टैब्स आते हैं। आप यहाँ देखेंगे पहला पर्सनल है, दूसरा ही नॉमिनीज़ है। तो गाइज़ ये दूसरा ही जो ऑप्शन आ रहा है इस पर ही हमें क्लिक करना है, नॉमिनीज़ वाले पे। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही गाइज़ इस पर हम क्लिक करेंगे तो इस टैब से ओपन होके आ जाएगा। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है तो यहाँ हम देखेंगे नॉमिनीज़ वाला कॉलम आपको नज़र आ रहा है। तो इसमें ये लिखा है यू हैवंट एडेड एनी नॉमिनी टू योर अकाउंट येट। तो ये बता रहा है कि अभी तक इस अकाउंट में कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं हुआ है। तो इस केस में आपको नॉमिनी ऐड करना है तो ऐड नॉमिनी वाला जो ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। और नीचे जो ऑप्शन गाइस में नज़र आ रहा है, वी विल नोटिफाई योर नॉमिनी इन केस योर अकाउंट बिकम डोरमेंट ड्यू टू इनएक्टिविटी फॉर मोर देन ए ईयर एंड यू डू नॉट कम बैक एंड डू ए री-KYC। तो उस केस में ये आपके नॉमिनी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ऐड नॉमिनी पे क्लिक करते हैं। ऐड नॉमिनी पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो गाइज़ यहाँ आपको नॉमिनी की फुल डिटेल डालनी होगी। गाइज़ जैसा कि ये जो अकाउंट है मेरा डीमेट अकाउंट, ये मेरी वाइफ के नाम पर है, तो मैं एज ए नॉमिनी मैं अपनी डिटेल डालूँगा। ठीक है, आप चाहें तो अपने फादर मदर या अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड या वाइफ का यहाँ डिटेल डाल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या डिटेल आपको डालनी है, नॉमिनीज़ में आपको नेम डालना है। जैसे कि यहाँ मैं अपना नेम डाल दूँगा। ठीक है, यहाँ आपको फर्स्ट नेम डालना है, यहाँ आपका लास्ट नेम डालना है। ठीक है, यहाँ आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है नॉमिनीज़ की। ठीक है, और फिर नीचे जाते हैं तो यहाँ नॉमिनी का मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ आपको लिखनी है। सिंपल सारी चीज़ें हैं, कोई वैसा नहीं है। और यहाँ आपको एड्रेस डालना है विद पिन कोड। तो यहाँ आपके 3 कॉलम आपके एड्रेस के हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद सिटी स्टेट ये ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, अभी ये हाइट दिखा रहा है। और सबसे ज़्यादा यहाँ द नॉमिनी इज माई, तो यहाँ आपको रिलेशनशिप बताना है। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। तो गाइस जैसा कि इसमें स्पाउस में आपका हस्बैंड या वाइफ कोई भी हो सकता है, सन हो गया, डॉटर हो गया, फादर मदर ब्रदर सिस्टर। तो गाइस इसमें जिन्होंने ज़्यादा ऑप्शन दे रखे हैं, यहाँ आप अपनी सिस्टर ब्रदर को भी डाल सकते हैं, ग्रैंड सन को भी डाल सकते हैं, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर। ठीक है, और नॉट प्रोवाइडेड कुछ और भी अदर्स हो सकते हैं।
अदर्स का भी ऑप्शन है। तो इसमें काफ़ी आपको ऑप्शन मिलते हैं, तो यहाँ आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वाइफ का डालना है तो यहाँ स्पाउस पे क्लिक कर दीजिए, या आपको हस्बैंड का करना है तो भी आप स्पाउस में क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ स्पाउस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब गाइस यहाँ आता है परसेंटेज ऑफ शेयर, तो मतलब कि जो भी कितना परसेंट शेयर आप इस नॉमिनी को देना चाहते हैं। आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको खाली एक ही नॉमिनी रखना है, आप अपने 2 नॉमिनी भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। अब मैक्सिमम मुझे एक्चुअली पता नहीं पर कितना, पर आप एक से ज़्यादा भी नॉमिनी यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ शेयर डालना है। तो यहाँ आप अगर एक नॉमिनी रख सकते हैं, उस केस में आपको 100% लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ 2 लिखते हैं, अगर आप 2 नॉमिनी डालते हैं तो आप उस केस में उसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आप 50-50 भी कर सकते हैं, या आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे एक को 25 कर सकते हैं, एक को 75, तो जिस भी रेशियो में आप रखना चाहते हैं, पर टोटल उसका 100% होना चाहिए। ठीक है गाइस, तो मैं यहाँ एक ही रखने वाला हूँ, तो मैं यहाँ 100% शेयर कर दूँगा। तो यहाँ आपको 100 लिखना है। ठीक है, अब यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि नॉमिनीज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, तो यहाँ आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ देना है। तो वो जो आपका PDF या JPEG या PNG में होना चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। तो यहाँ से जाके आप इस पर करेंगे तो सीधे ये डाउनलोड वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। तो यहाँ से आप जाके सीधे फाइल को अटैच कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो और नीचे हम देखते हैं, ये आपका फाइल पासवर्ड का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर इन केस आप कोई फाइल ऐसी इसमें अपलोड करते हैं जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, तो जो पासवर्ड वहाँ पर है, जैसे आप अपना आधार डालेंगे तो मोस्टली क्या होता है, वो आधार पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो यहाँ आपको अपना पासवर्ड यहाँ लिख देना है। ठीक है, जो भी उस आधार का पासवर्ड है। तो यहाँ ये लिखा भी इन्होंने कि जो एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए एक आपका पैन नंबर यूज़ हो सकता है, पासपोर्ट यूज़ हो सकता है, आधार यूज़ हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी और बर्थ सर्टिफिकेट, इसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। एंड गाइस, इसमें देखिए यहाँ दूसरा ऑप्शन आ गया, ऐड अनदर नॉमिनी। जब आप ये पूरी डिटेल फिल कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ दूसरा नॉमिनी भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये कंटिन्यू पे क्लिक करना होगा। तो चलिए मैं अपनी डिटेल जल्दी से भर लेता हूँ और फिर हम आते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइज़ ये मैंने ये सारा डिटेल फिल कर लिया है। उसके बाद यहाँ मैंने अटैचमेंट भी लगा लिया है। तो गाइज़ ये आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है जब आप ऐप से ट्राई करेंगे तो अटैचमेंट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। वो अटैचमेंट के लिए ऑप्शन टॉपअप विंडो ना खुले, तो इसलिए आप जो भी काइट वाला ऐप है उसे आप ब्राउज़र में खोल सकते हैं, चाहे क्रोम या मोजिला में, किसी में भी। तब जाके आप सारी डिटेल फिल करके तब आप अटैचमेंट ईजिली कर पाएंगे। तो गाइज अटैचमेंट करने के बाद आप यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू कर देते हैं गाइज। कंटिन्यू के बाद गाइज आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपको वेरीफाई भी करना होगा ये सब कुछ। तो चलिए इसे होने देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कर रहा है तो गाइज इस बार ये हो चुका है। तो ये सीधे इस साइट पर ले आया है हमारे गेटवे पे डीजी क्लाउड की। तो डीजी वाली साइट पे हम आ चुके हैं। तब हमें प्रोसीड टू ई साइन करना होगा। गाइज ये सारा जो डॉक्यूमेंट हमने अटैच किया है इसे हमें ई साइन करना होगा। चलिए हम इसे ई साइन कर देते हैं। प्रोसीड टू ई साइन के लिए हमें इस पर क्लिक करना है और नीचे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है साइन नाउ का। तो साइन नाउ पे गाइज क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इसमें अकाउंट खुलवाते हैं तो भी गाइज आपको ई साइन करना होता है, सेम वही प्रोसेस है। तो चलिए यहाँ टिक कर देते हैं, यहाँ आपको टिक करना है, यहाँ मैंने टिक कर दिया है। उसके बाद यहाँ आपको आधार नंबर डाल के सेंड OTP करना होगा। चलिए हम यहाँ आधार नंबर भी डाल देते हैं। तो गाइस थोड़ा वेट कीजिएगा। चलिए हम आधार नंबर डालते हैं और सेंड OTP क्लिक करते हैं, फिर आते हैं गाइस। ठीक है, तो गाइस ये मैंने वो आधार नंबर डाल के ओके कर दिया है। तो ये OTP पूछ रहा है, यहाँ आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है वहाँ OTP आता है। तो चलिए हम OTP डाल देते हैं। OTP डालने के बाद हम वेरीफाई OTP करेंगे।
तो गाइज़ ये हमने OTP डालने के बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देते हैं। तो ये प्रोसेस कर रहा है। गाइज़ सभी को आता होगा, जिन जिन ने अकाउंट खुलवाया है ऑनलाइन, तो सेम ये प्रोसेस करना होता है ई-साइन वाला। तो गाइज़ ये हमारा साइन सक्सेसफुली हो चुका है। तो देखिए आप, यहाँ आ रहा है नोटेरी, फिर नीचे जो हमारी ईमेल आईडी है उस अकाउंट की, उसके बाद सक्सेसफुल लिख के आया था और ये फिर से प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे योर नॉमिनी एडिशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड। ठीक है गाइस, तो यहाँ आपका ये लिख के भी आ रहा है लास्ट अपडेट प्रोसेसिंग में है अभी स्टेटस। जब ये फाइनल हो जाएगा तो यहाँ आपका एक्टिवेट लिख के आ जाएगा। तो गाइस इस तरीके से आप अपना नॉमिनी अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। तो गाइज़ ये मैं जस्ट जीरोधा काइट ऐप में चेक कर रहा हूँ नॉमिनीज़ में, तो यहाँ भी सेम रिक्वेस्ट यहाँ प्रोसेसिंग आपकी नज़र आ रही है। ये जल्दी ही एक्टिवेट हो जाएगा। और गाइज़ हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी आप नॉमिनी ऐड करेंगे तो हमेशा इसे ब्राउज़र में ओपन कीजिएगा जीरोधा काइट ऐप को, या ऐप वेब वाले से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि खाली इसमें अटैचमेंट का इशू आएगा, वो अगर ऐप से ट्राई करेंगे तो अटैचमेंट करने में इशू आता है। तो गाइस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके समझ में आया हो कि नॉमिनी को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए धन्यवाद।